मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। पहले जेल वाला सीएम मिला, फिर बेल पे आया हुआ सीएम मिला जिसके पास कोई अधिकार या पावर बची नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ऐसी लगाई थी, और आज प्रॉक्सी सीएम मिला है। राम जी की तुलना किसी भ्रष्टाचार के आरोपी से करना राम जी का अपमान है। ये हमेशा से सनातन का अपमान करते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं। आतिशी ने दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में शनिवार को शपथ ली थी। बता दें कि आज आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में चार्ज ले लिया है। हालांकि जिस तरीके से आतिशी ने मुख्यमंत्री पद का चार्ज लिया है वो सुर्खियों में आ गया है। दरअसल आतिशी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के बगल में एक कुर्सी रखकर सीएम पद का चार्ज लिया। मुख्यमंत्री पद का चार्ज लेने के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते, और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी के इस फैसले के बाद बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। मनोज तिवारी ने तो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी पर भी जोरदार हमला बोला है। मनोज जी, 2 कुर्सियां चर्चा में है इस समय, एक खाली कुर्सी, एक भरी हुई कुर्सी। और दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद में दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि मैं भरत के जैसा आचरण करूंगी, राम के लिए मैंने गद्दी छोड़ के रखी हुई है। एक तो आतिशी जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठी, भरत जी कभी कुर्सी पे नहीं बैठे थे, इसलिए भरत जी को अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करिए। भरत एक चरित्र है और राम जी की तुलना किसी भ्रष्टाचार के आरोपी से करना राम जी का अपमान है। मगर ये बातें तो अपेक्षा करना ही आम आदमी पार्टी से बेकार है। ये हमेशा से सनातन का अपमान करते हैं, देवी देवताओं को गाली देते हैं, राम जी के मंदिर की जगह कुछ और बना दीजिए, ऐसा कहने वाली आम आदमी पार्टी। लेकिन आज जो आम आदमी पार्टी के तरफ से जो मुख्यमंत्री पद पे बैठी हैं आतिशी जी, उन्होंने भरी कुर्सी के साथ खाली कुर्सी रख के उन्होंने दिल्ली को एक प्रकार से एक गाली दिया है कि ये लो ठेंगा, ये लो विकास का ठेंगा। क्यों?
क्योंकि दिल्ली पूछेगी कुछ सवाल तो कहेंगे खाली कुर्सी से जवाब लो। मीन्स हम पहले से बहाना बना के बैठे हैं। अपनी जिम्मेदारी से बचने का तरीका ढूंढ निकाला है। ये हमने चिट्ठी लिखी है ना जी, आतिशी जी को। आतिशी जी को। शराब घोटाला में कितना राजस्व का नुकसान हुआ, बिजली पानी के बड़े बिल क्यों आ रहे हैं, बुजुर्गों का पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है, नाले साफ क्यों नहीं हो रहे हैं, एमसीडी को पीडब्ल्यूडी को बताइए। अब ये जवाब खाली कुर्सी देगी। हिमांशु जी, मैं टाइम्स नाउ नव भारत के फोरम से पूछना चाहता हूं दिल्ली के लोगों को कि इन सवालों का जवाब हो, या दिल्ली की जनता का मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गिरजाघर, गुरुद्वारा, यहां शराब की दुकानें खोलने की जिसने कोशिश की, उन महिलाओं के सवाल का जवाब खाली कुर्सी देगी। आपने पहले से बहाना तय कर लिया, और ये ऐसा करना संविधान का अपमान है, क्योंकि आप 76,000 करोड़ के बजट की साइनिंग अथॉरिटी हो, और आप अगर खाली कुर्सी दिखा रहे हो, इसका मतलब आपका बहाना पहले से तैयार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का अपमान। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मुख्यमंत्री आतिशी के इस फैसले पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, आज दिल्ली को अपना नया मनमोहन सिंह मिल गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की चेयर खाली रखी गई, तो दिल्ली वासियों को भी इसी प्रकार से मिसिंग इन एक्शन सीएम ही मिला था। पहले जेल वाला सीएम मिला, फिर बेल पे आया हुआ सीएम मिला जिसके पास कोई अधिकार या पावर बची नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ऐसी लगाई थी, और आज प्रॉक्सी सीएम मिला है, अर्थात मनमोहन सिंह मिला है। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन जी की सरकार को पीछे से चलवाती थी, अब कौन चलवाएगा। और दुख की बात यह है कि अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत से की जा रही है। रामायण का तो पहला पूरा उद्देश्य ये था, या मेन पॉइंट ये था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और जिन लोगों ने अपने बच्चों के सिर पे खाई हुई सौगंध तोड़ी हो, उनके बारे में क्या कहा जाए। उनकी तुलना प्रभु श्री राम से होगी। इन्होंने कहा था बच्चों की सौगंध खाता हूँ, छोटे कमरे में रहूँगा, शीश महल में रह रहे हैं और शीश महल छोड़ना नहीं है, डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा था बच्चों की सौगंध खाता हूँ, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस के साथ मिल गए। बच्चों की सौगंध खाता हूँ, भ्रष्टाचार पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। भ्रष्टाचारी जब आरोप लगे इन पे, तो मुख्यमंत्री पद 150 दिन तक जेल के भीतर से चलाया, जो लालू जी ने भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अपने वचन तक को नहीं रखा, वो आज अपनी तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं। और देखिए, विडंबना की बात तो ये है कि अभी अभी कुछ दिन पहले एक फतवा जारी किया इन्हीं की सरकार ने, जो अपनी तुलना प्रभु श्री राम से कर रहे हैं, कि दिवाली पर प्रभु श्री राम के आगमन पर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे, पर जब शराब घोटाले में एक अभियुक्त जेल से बाहर आता है तो उनके आगमन के लिए पटाखे फोड़े गए। ये है दोहरा चरित्र। और मुझे लगता है प्रभु श्री राम और भरत और लक्ष्मण जी से तुलना करना ये अपमानजनक है। कभी भगत सिंह जी के साथ तुलना करना, मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम ने तो उत्कृष्ट उदाहरण दिया था। वो अपने पिता का, परिवार का सम्मान करते थे, पर पिता तुल्य अन्ना हजारे जी लगातार कह रहे कि अरविंद तुमने गलत किया, अरविंद तुमने धोखा दिया, अरविंद तुम सत्ता के नशे में डूब गए हो। उस पिता तुल्य अन्ना जी को भी ये भूल गए और अपनी तुलना प्रभु श्री राम से कर। बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आतिशी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था, जिसकी भी खूब चर्चा हुई थी।